नमस्कार। आज की धीर गंभीर बहस में मुद्दा है राजनीति का सबसे संवेदनशील तंत्रिका तंत्र यानी पार्टी फंडिंग। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पारा चढ़ा है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आरोप उछाला कि बीजेपी ने खनन से जुड़े चंदों के आधार पर बड़ी राशि इकट्ठा की है। यहां तक कि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी बनाने तक की बात कही। दूसरी ओर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का साफ कहना है, इस पर ताजा बयान आया है, रकम 30 नहीं 27 करोड़ थी, वो भी चेक से, सब कुछ रिकॉर्ड पर, टेबल के नीचे कुछ नहीं। सवाल यह है कि सच क्या है, राजनीति की नैतिकता कहां खड़ी है और उत्तराखंड की जनता किसे भरोसे के आईने में देखे। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये ताजा बयान सुनते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लगभग 27 करोड़ के चेक उस समय नंबर पर आए थे और उसको मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो सब ऑन रिकॉर्ड है और पार्टी का अपना ऑडिट सिस्टम है। उसमें जो प्रोफेशनल जो चार्टर अकाउंटेंट हैं वो हमारे होते हैं, वो देखते हैं, दिल्ली से भी अपॉइंटेड होते हैं और स्थानीय भी होते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस बहस को जीरो सम गेम नहीं बनने दिया है। उनका कहना है 27 करोड़ की रकम चेक से आई, पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। उधर हरक सिंह रावत का दावा है कि हल्द्वानी, हरिद्वार, रामनगर जैसे हॉटस्पॉट्स के खनन कारोबारियों से 10-10 लाख के चेक जमा कराए गए, पैसे जुटाने की व्यवस्था बनी और ये रकम पार्टी संगठन चलाने के लिए एफडी में डाली गई। ये कहानी उस पुरानी भारतीय राजनीतिक कहावत की तरह है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी अगर सब कुछ वाइट है तो नाम पता सार्वजनिक करने में हिचक किस बात की। बीजेपी इसे कायदे से जुटाया गया दान बताती है, कानूनी पारदर्शी बैंकिंग चैनल से। अब सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर क्या कह रहे हैं हरक सिंह रावत। तो मेरा बयान था आप ही लोगों के चैनलों में, भले मैंने 30 करोड़ बोला तो लमसम तो ठीक ही है ना। 27 और 30 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। हो सकता है जो मैंने मुझको ये जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई 2-3 करोड़ में और दूंगा, वो नहीं दिए होंगे इन्होंने, किरण भाई ने, इसलिए 27 से ही हुए। लक्ष्य 25 करोड़ का था लेकिन 27 करोड़ हो गए। मुझे लग रहा था कि 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 27 करोड़ की बात उन्होंने स्वीकार की। मैंने अपने बयान आप अपने चैनलों में देख लो, मैंने क्या कहा, चेक से, मैंने भी चेक की बात करी ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं पिछले कई दिनों से, मुझे किसी काम के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे, मुझे आज तो नहीं दे रहा कोई 5 लाख उधार। वो सोच रहे पता नहीं लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे हरक सिंह से पैसे। अब उस समय में मुझे कैसे दे दिया लोगों ने, धड़ाधड़ 10 लाख के चेक। आज मैं तो उधार मांग रहा हूं भैया, मैं तो त्रिवेंद्र भाई से कह रहा हूं मुझे उधार दे दे, 5-10 लाख रुपए लौटा दूंगा जब मेरे पास हो जाएंगे, तो दे दे मुझे। उस समय कैसे दिए लोगों ने। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने भी चेक से ही कहा था, आप देख लो। मैंने कहा मैं रामनगर गया, मैंने खनन व्यवसायियों ने कहा लाओ 10 लाख के चेक। मैं हल्द्वानी गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख के चेक। मैं हरिद्वार गया, मैंने कहा लाओ 10 लाख का चेक। मैं कोटद्वार गया, पीडब्ल्यूडी चुनी और कहा भाई, उसने 2 ठेकेदारों से कहा, 2 ठेकेदारों ने 5-5 लाख के चेक दे दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वो सूची जारी कर दो। आप व्हाइट में है ना, चंदे का पैसा है, डर किस बात की है। एक पूरा लिस्ट जारी कर दो, हमको मत दो, कांग्रेस को मत दो, मीडिया वालों को दे दो भाई, हम आपसे ले लेंगे। रामनगर वाले देख लेंगे, हल्द्वानी वाले देख लेंगे कि हमारे हल्द्वानी में गरीब की लड़की की शादी के लिए तो किसी के पास 1 रुपये नहीं होता है। कोई बीमार हो जाता है तब तो इनके पास 1 रुपये नहीं होता है। कौन ऐसा दानदाता है हमारे हल्द्वानी में, रामनगर में, रुद्रपुर में, कोटद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में, कि जो 5-5-10 लाख का चंदा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। लोग समझ तो आ जाएगा, कल लोग उन पे चंदा मांगने तो जाएंगे कि भैया तुमने भाजपा को चंदा दिया है, हमको भी दे दो, हम एक कोई मंदिर बनाना चाहते हैं,
हम कोई गरीबों के लिए कोई ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, गरीब बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए कोई कार्यक्रम कराना चाहते हैं, कोई शिविर लगाना चाहते हैं आंखों का, हमें भी चंदा दे दो। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लिस्ट जारी कर दे पते सहित कि किसने चंदा दिया। दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा, जनता खुद समझ जाएगी कि चंदा देने वाले कौन है, कौन ऐसे दानदाता हैं उत्तराखंड में जिन्होंने 25-27 करोड़ चंदा दे दिया। और दूसरा मैं कह रहा हूं सरकार ही नहीं की है, इस समय थराली में इतनी आपदा रखी है, थराली में इतनी आपदा रखी है, इतना सब कुछ तहस नहस हो गया। भैया मुख्यमंत्री भी तुम्हारा, मुख्यमंत्री राहत कोष भी तुम्हारा, जब तक केंद्र से पैसा आएगा देर हो जाएगी। वो 27 से 30 करोड़ जो भी हो गया तुम्हारे पास, उसको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में देके इन सहायता कर दो। जनता का नैतिक प्रश्न सरल है, अगर ये धन वाइट और वैध है तो फिर दानदाताओं की सूची सार्वजनिक क्यों ना की जाए। भारत में कानून कहता है कि राजनीतिक दल 20,000 से अधिक के दान का विवरण चुनाव आयोग को अपने कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में देते हैं। 2017 के बाद कैश डोनेशन की सीमा 2,000 कर दी गई, यानी चेक डिजिटल ही मानक मार्ग हैं। यहां तर्क ये उठता है कि अगर 27 करोड़ सब चेक से आए हैं तो नाम पता बताने में राजदारी कैसे। ये न सिर्फ नैतिक बल्कि लोक विश्वास का सवाल। हाल के सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, पारदर्शिता की मांग और राजनीतिक चंदे की अस्पष्टता पर लगातार बहस ने जनता के नजरिए को तीखा किया है। ऐसे माहौल में दानदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग महज राजनीतिक तजवीज नहीं है, लोकतांत्रिक शुचिता की कसौटी भी है। दोस्तों, उत्तराखंड में खनन सिर्फ राजस्व का मामला नहीं है, ये नदी नालों, पहाड़ों और आजीविका की लंबी कहानी है। यहां अवैध वैध की रेखा अक्सर धुंध में घुल जाती है। हालिया घटनाक्रम में हाईकोर्ट ने अवैध खनन रोकने को स्पेशल कोर्ट, नाइट विजन निगरानी, ज्वाइंट टास्क फोर्स जैसी सख्त व्यवस्थाएं सुझाई थी। कानून की धार तेज हो रही है। इन निर्देशों से साफ है कि खनन राजनीति के समीकरणों को अब न्यायपालिका की सूक्ष्म दृष्टि की परख रही है। ये परिप्रेक्ष्य इसलिए अहम है कि जब पार्टी फंडिंग का स्रोत खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल स्वतः उठता है। क्या नीति निर्माण पर दानदाताओं की नीति हावी होगी? यही वो महीन रेखा है जहां कानूनी वैधता और नैतिक वैधता अक्सर एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती है। और हां, ये बहस खाली हवा में नहीं है, हालिया राजनीतिक टिप्पणियों के सार्वजनिक रिकॉर्ड पर टिकी है। हरक सिंह रावत का तर्क, धनराशि को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में डाल दिया जाए, सीधे जनता के दिल पर दस्तक देता है यह बयान। क्यों? क्योंकि थराली, चमोली का थराली हो या उत्तरकाशी का धराली, यहाँ जो आपदा आई है, अब ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइंस भर नहीं है, जिंदगी की उखड़ती हुई जमीन बन गया है। 5 अगस्त को धराली में जो विनाशकारी बाढ़ भूस्खलन आया और 22-23 अगस्त की रात थराली में जो तबाही आई, ये घटनाएं बताती हैं कि राज्य आपदा लूप में फंसा हुआ है। मौसम विज्ञान की चेतावनियों से लेकर जमीनी राहत तक हर कड़ी पर दबाव है। ऐसे में 27 या 30 करोड़ की बहस का मानवीय निष्कर्ष यही है कि राहत और पुनर्वास के लिए संसाधन आज और अभी चाहिए। यह मामला सिर्फ फंडिंग का नहीं है, कम्युनिकेशन का भी है। बीजेपी का नैरेटिव सब कुछ चेक से रिकॉर्ड पर है, यह कानूनी क्लीन चिट का फ्रेम बनाता है, पर पब्लिक ट्रस्ट का मीटर लिस्ट डिस्क्लोजर से ही ऊपर उठेगा। कांग्रेस यानी कि हरक सिंह रावत का नैरेटिव यह है कि खनन से 10-10 लाख के चेक आए हैं, एफडी बनी है, नैतिकता के कवच की मांग करता है। नाम बताइए, पता बताइए, जनता जाने कि किसने क्यों दिया। दोस्तों, सियासी रणनीति की दृष्टि से देखेंगे तो यह फ्रेम बैटल है जहां कानूनी कागज बनाम नैतिक परछाई टकराती है। बीजेपी का प्रतिवाद, झूठे दावे, तो जाकर वैधानिक एजेंसियों से जांच कराइए, ये बीजेपी कह रही है। मुद्दे को कानूनी अखाड़े में कहीं ना कहीं धकेल रही है। वहीं हरक का पलटवार यह है कि ईडी जांच करे तो सब कुछ बेनकाब हो। ये एक राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाला बयान है। चुनावी गणित में इसे एजेंडा स्टैकिंग कहते हैं। मुद्दे को लगातार हेडलाइन लूप में रखना। यह बहस सिर्फ किसने कितना दिया कि नहीं है दोस्तों, हिसाब किताब नहीं, बल्कि लोकतंत्र के नैतिक अनुबंध की परीक्षा है। कानून सम्मत होना न्यूनतम शर्त है, विश्वास सम्मत होना उच्चतम मानक है।
हरक सिंह रावत का नाम पता सार्वजनिक वाला जो आग्रह है, जो रिक्वेस्ट है, वो लोक निगरानी का एक औजार है। बीजेपी का 27 करोड़ चेक से रिकॉर्ड पर है। ये जो बयान दिया जा रहा है, ये एक कानूनी अनुपालन की बात की जा रही है, विधिक अनुपालन, कि हम बिल्कुल कानून के रास्ते चल रहे हैं। जनता दोनों तर्कों को सुन रही है, समझ रही है। अब तय करेगी जनता है कि किसने राजनीतिक पूंजी को नैतिक पूंजी में बदला है और किसके पास सिर्फ बैंक एंट्री है, मोरल एंट्री नहीं। कहते हैं नदी का पानी और राजनीति का पैसा दोनों अपनी राह खुद बनाते हैं। उत्तराखंड की नदियां पहाड़ काटकर मैदान बिछाती है, पर बाढ़ जब आती है तो बिछाया हुआ सब कुछ समेट ले जाती है। धराली थराली इसकी हालिया मिसाल है। राजनीति का पैसा भी कुछ ऐसा ही है। मार्ग स्पष्ट हो तो लोकहित की फसल उगती है, मार्ग धुंधला हो तो अविश्वास की कटाई होती है। आज उत्तराखंड को दोनों मोर्चों पर स्पष्टता चाहिए। नीति में, नैतिकता में एक पारदर्शी सूची, एक स्वतंत्र ऑडिट, आपदा राहत के लिए समर्पित फंड, ये सब न केवल राजनीतिक संचार के औजार हैं बल्कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के इंडिकेटर भी हैं। आखिर में मुद्दा 27 बनाम 30 करोड़ का नहीं, मुद्दा है जनता के नाम राजनीति का जवाब। यही लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना आसान है पर वापस लौटना उतना ही मुश्किल। जो ताजा बयान त्रिवेंद्र सिंह रावत का आया है और हरक बनाम त्रिवेंद्र की जो लड़ाई उत्तराखंड की राजनीति का तापमान बढ़ा रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।